वह लड़का है तो क्या आएगा? ही। क्या आएगा? ही। स्कूल, ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और जाता है, ये है हमारी वर्ब। तो हमें क्या देखना है अब हर सेंटेंस में? पहले मैं सब्जेक्ट देखूंगा, फिर मैं जो काम होता है उसको देखूंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश बताऊंगा, है ना। तो ही वो क्या करता है भाई? जाता है। और यार लड़का अकेला जाएगा तो ईएस लग जाएगा। और कहां जाता है? स्कूल। टू स्कूल। समझ आ गया? इसी तरीके से ट्रांसलेशन करनी सीखो। ट्रांसलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सेकंड सेंटेंस देखिए, अमित सब्जेक्ट, वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? पत्र लिखता है। तो लिखने का जो काम है वो हमें पता है, कौन कर रहा है ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? अमित लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? अमित। फिर लिखने का काम राइट, क्या है? राइट। और अकेला है तो एस आएगा। और क्या लिखता है भाई? खत लिखता है। तो एक खत लिखेगा तो हम लिख देंगे राइट्स अ लेटर। बिल्कुल ही आसान तरीके से ऐसे ही आप लोग अपने दिमाग में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दोगे तो इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है? कैसे? फिर से देखिए, वे सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि हमारा दे, ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? फिर है संगीत सीखते हैं। तो वो काम क्या करते हैं? वो सीखते हैं। तो दे सब्जेक्ट, और सीखने की क्या होती है? लर्न। और क्योंकि अकेले नहीं है तो SEIS आएगा नहीं। ये छोटी छोटे हिंट है ना, अपने दिमाग में ऐसे ट्रिक्स जो हैं इनको ऐसे जोड़ के रखो। भाई अकेला है तो SEIS आएगा, अकेला नहीं है तो क्यों चाहिए उसको किसी का साथ, है ना। अकेला है ही नहीं, अकेले को ही तो जरूरत होती है। सिंगल, रेडी टू मिंगल। समझ आया? तो देखिए वो क्या सीखते हैं? दे लर्न, वो सीखते हैं। संगीत सीखते हैं, वो ऑब्जेक्ट अब आ जाएगा। दे लर्न म्यूजिक। आसान है। संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं ना आसान है, बोलो आसान है। तो सच में बड़ा एनर्जेटिक सेशन होता है उनका। तो अब देखिए, यह एक बिल्ली है। यहां पर आप काम देखिए, क्या कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये रहा, सिंपल, इट। अब यहां पे हमारी वर्ब क्या आएगी? सिंगल के साथ एस वाली आएगी, यानी इज। प्रेजेंट में है ना, इज से मार लगता है, हल्का सा तो पता ही होगा सबको। तो देखिए, इट इज क्या है भाई? बिल्ली है। इट इज अ कैट। आपने बस ये बताया। इसी तरीके से आप बता रहे हो कि वो एक बगीचा है। वो यानी कि आपसे दूर है, दैट। और एक बगीचा है तो हम लगाएंगे ये, यानी कि वो। तो ये क्या बन गया? दैट इज अ गार्डन। समझ आया सबको? समझ आया सबको? मजा आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। तो आप एक बात बताओ, ये 5 सेंटेंस जो हैं ये आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार फील किए होंगे, महसूस हुए होंगे, हिंदी में बोला भी होगा। यार ये एक बिल्ली है, वो तो एक बगीचा है, ये खत लिखता है, ये खेलती है, वो तो संगीत सीखते हैं। ऐसे बोलते रहते हो ना आप। आज के बाद कोशिश करो कि बोलने से पहले थोड़ा रुको, सोचो, और ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आपको क्या देखना है कि आप लगाओगे इंग्लिश में वर्ब पहले आएगी। बस ये चीज याद रख लो, ये जोड़ा कभी मत भूलना कि सब्जेक्ट के साथ पक्का वर्ब आएगी ही आएगी। उसके बाद जो कुछ आए हमें किसी से मतलब नहीं है, वो हम लगा देंगे। ठीक है? अब हमने सब्जेक्ट तो पता कर लिया क्या होता है दोस्तों। ठीक है? अब हम देखेंगे वर्ब क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। ठीक है ना? यहां मत भूलना भैया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये मत भूलना। अब मैं लगाऊं कौन सी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। रेड कर देते हैं, वो दोनों में चल जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पूरी इंग्लिश में या किसी भी भाषा में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सब्जेक्ट का भी नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि ये जो काम हो रहा है इसकी इंग्लिश क्या है, यानी कि वर्ब क्या है, तो बस आपका हो गया काम। आप किसी को भी समझा दोगे दुनिया में कि इस बात का मतलब क्या है। समझ आ रहा है? कोशिश करके देखिए। सबसे पहले जो हमारी वर्ब है
वो है क्रिया, यानी कि क्या हुआ है, क्या किया गया है किसी भी वाक्य में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है वर्ब। देखिए, जो एक्शन वर्ड्स हैं कि इन अ सेंटेंस, किसी एक वाक्य में, वो हमें क्या बताता है कि भाई वाक्य में काम क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा? वर्ब यानी क्रिया। ठीक है भाई, कर्ता जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या काम कर रहा है। अभी हमने पढ़ा कि हम ये करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे मैं नाचता हूं, मैं नाचता हूं, सब्जेक्ट आए, और नाचने की इंग्लिश डांस, है ना। क्या है डांस, मैं तो नाचता हूं। तो यहां पर पता क्या चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कर्ता है, इसने क्या किया है, क्या किया है। आई डांस, मैं नाचता हूं, आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं, आई जंप, मैं कूदता हूं, है ना। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि वर्ब की सेंटेंस में सब्जेक्ट ने क्या किया है, डूअर ने क्या किया है। तो जो करने वाला है भाई, उसी को क्रेडिट दो ना सारा। क्यों आप ऑब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ के अपनी इंग्लिश खराब कर रहे हो, है ना। तो हमेशा इंग्लिश बोलते वक्त ये देखो, सबसे पहले सोचो जल्दी से कि भाई किसने ये काम किया है। ही, शी, इट, जो भी उसका नाम हो ऐसे चिपका दो, और उसके बाद उसने किया क्या है वो आपने वर्ब याद रखनी है। और वो कैसे बोली जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं, जैसे गो, कि मैं जाता हूं, आई गो, मैं सीखता हूं, आई लर्न, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं खेलता हूं, आई प्ले, ये फिर से आ गया, मैं खरीदता हूं, आई बाय, मैं लपकता हूं, आई कैच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। तो इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब लगा सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब देखो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो वर्ब होती है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। इंग्लिश में वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, शांति से। अभी आने वाले 10 या 15 मिनट प्लीज कहीं मत जाइएगा, स्किप वगैरह करोगे तो देख लो नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। तो अभी सिर्फ 10-15 मिनट रुक के इस कंसेप्ट को एक बार समझ के साइड में करो, कि दोबारा कभी देखना ही ना पड़े। तो इंग्लिश में जब हम वर्ब यानी क्रिया की बात करते हैं, तो हमारे पास 5 तरह की ये क्रियाएं हैं। 5 तरीके से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अपने मूल रूप में, यानी मूल रूप में जब कोई क्रिया आती है, यानी कोई वर्ब आती है अपने बेस फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, उसी की बेस फॉर्म। तो ये दोनों जो नाम है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गो, तो गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये याद रखना। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, वो होती है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म। तो चाहे आप इसको पास्ट फॉर्म कहो, चाहे आप इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहो, बात एक ही है। तो जो गो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, वेंट। गो वेंट। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और यही होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आप लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ही याद कर लोगे, तो इससे ज्यादा की जरूरत शायद बहुत कम आप लोगों को पड़ेगी। लेकिन अगर आपको